also seated next to him, Ramcharan, who's just joined. I don't think I have to make any introduction because people come to see us because we are sitting beside him. So, power star. So you become the mega power star. Firstly, tell me where do these names come from? How are these decided? Is there a committee that decides, okay, now we call them mega and power because ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, न्यूज में आपने देखा ही होगा कि मोदी सरकार ने G20 समिट का आयोजन कश्मीर में किया है। देश विदेश से कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज वहां पर आए हुए हैं कश्मीर में। जो कश्मीर एक समय पर, आज से कुछ वर्ष पहले तक भी पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण, तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद से पीड़ित था, आज मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद में वहां पर उस क्षेत्र को भी आतंकवाद से मुक्त किया। उसका विकास भी हो रहा है और आज वो इतना सुरक्षित हो गया है कि देश विदेशों से आए हुए कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज आज वहां पर जा रहे हैं, गए हुए हैं और वे वहां पर सुरक्षित है। हालांकि इस बात से जो अलगाववादी है, आतंकवादी है, वे बहुत अंदर से बौखलाए हुए हैं, छटपटा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उनका सपना तो देश के टुकड़े करना था। पर ये जो G20 समिट का आयोजन कश्मीर में हुआ है, ये जो निर्णय लिया गया है ना, पूरे देश, पूरे विश्व को ये संदेश पहुंचाया गया है कि भाई कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये पूरे विश्व को ये संदेश इसके माध्यम से गया है। अब इस G20 समिट में कल एक फिल्म टूरिज्म को लेकर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था और आपको जानकारी मुझे भी ये पता नहीं था कि भाई G20 समिट में ऐसा कोई फिल्म टूरिज्म को लेकर चर्चा सत्र है। मैं ऐसे ही फेसबुक पर बैठा हुआ था, अचानक से मेरे सामने एक आर्टिकल था या कोई मीम पेज पर कुछ एक मैंने ऐसा पोस्ट देखी थी। वहां से मुझे पता चला कि रामचरण गारू को वहां पर बुलाया गया था और देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि G20 समिट में कश्मीर में भारत के सिनेमा जगत को एक प्रकार से उसको लीड करने के लिए, उसको प्रेजेंट पूरे विश्व के सामने, विश्व भर से आए हुए जो लीडर्स हैं उनके सामने भारतीय सिनेमा के चेहरे के रूप में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से रामचरण गारू को वहां पर मोदी सरकार ने बुलाया था। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पर सबसे पहले मैंने क्या किया पता है, गूगल पर गया, सब जगह पर, यूट्यूब पर वगैरह मैंने सर्च करके देखा कि भाई कहीं बॉलीवुड के किसी नमूने को तो वहां पर नहीं बुलाया था ना। कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड स्टार्स वगैरह बॉलीवुड के, कहीं उनको तो नहीं बुलाया था। तो मैंने काफी सर्च किया, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला भाई। कल फिल्म टूरिज्म को लेकर ये जो पूरा चर्चा सत्र था, कोई भी बॉलीवुड से कोई नमूना वहां पर नहीं आया हुआ था और ये सच में बहुत, अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भारतीय सिनेमा मतलब बॉलीवुड, ये मोनोपोली बॉलीवुड ने बनाकर रखी थी और दूसरे जो हमारी रूट से, कल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें कभी सामने नहीं आने देते थे। पर आज ये पूरा चित्र बदल रहा है और कितनी प्रसन्नता की बात है। तो मैंने वो पूरा चर्चा सत्र देखा, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सर्च करके देख सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने संबोधन भी जो दिया, उस संबोधन में भी उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूसर है दिल राजू जी, उनका नाम लिया और रामचरण गारू का नाम लिया। ये दो नाम उन्होंने लिए। तो इसी का मतलब कोई बॉलीवुड से कोई भी वहां पर नहीं था, ये इससे पता चलता है। तो रामचरण गारू उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, लगभग 27-28 मिनट तक उनके साथ में चर्चा हुई। दुख मुझे इस बात का हुआ केवल कि बॉलीवुड के, जितना मैंने देखा हुआ है, बॉलीवुड के इकोसिस्टम से जुड़े हुए एक क्रिटिक को वहां पर बुलाया गया। मयंक शेखर नाम है, जितना मैंने देखा है मेरे अनुसार बॉलीवुड के इकोसिस्टम से ही वो जुड़े हुए हैं। मिड डे नाम का उनका एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज वगैरह वहां पर जाकर इंटरव्यू वगैरह देते हैं। तो पता नहीं, मतलब रामचरण गारू उनका इंटरव्यू लेने के लिए किसी और बड़े, किसी फिल्म मेकर को, किसी और को बुलाना चाहिए था। बॉलीवुड के इकोसिस्टम से जुड़े हुए किसी क्रिटिक को बुलाना, ये मुझे कम से कम सही नहीं लगा। और दुख की बात देखिए, एक ऐसा प्रश्न मयंक शेखर ने वहां पर रामचरण गारू से पूछा जो मुझे कम से कम बहुत अपमानजनक लगा। एक तो बार बार इस पूरे डिस्कशन में मयंक शेखर बार बार बोल रहे थे कि आपके पिताजी भी इंडस्ट्री में हैं और मतलब ऐसा बताने का प्रयास करते थे कि नेपोटिज्म कितना है। ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे ये दिखाने के लिए वो ऐसे बार बार उल्लेख कर रहे हो, ऐसे ही लग रहा था कि आपके पिताजी भी है, आपके वो रिलेटिव भी है, पवन कल्याण गारू भी है, ऐसा है। और सबसे अपमानजनक जो प्रश्न
मुझे जो अपमानजनक लगा, मयंक शेखर ने पूछा कि मैं देखता हूं कि आपकी इंडस्ट्री में किसी को मेगा स्टार कहा जाता है, आपके पिताजी को पवन कल्याण गारू को पावर स्टार कहा जाता है, आपको मेगा पावर स्टार कहा जाता है, तो क्या इसके लिए कोई कमिटी वगैरह बनाकर रखी है क्या? कितना अपमानजनक ये प्रश्न है। देखिए आप दोस्तों, आप कल्पना करके देखिए, उसकी जगह कोई बॉलीवुड का सो कॉल्ड स्टार या सो कॉल्ड सेलिब्रिटी होता और उससे पूछा जाता कि भाई ये जो बादशाह, किंग, भाई, महानायक, परफेक्शनिस्ट, ये जो ऐसे आप लोगों को अपने आप को नाम देकर रखे हैं, इसके लिए कोई कमिटी रखी है क्या आपने? पूछ सकते हैं ऐसे कोई ना? भाई वहां पर तो पूरी जैसे पूरी जी हजूरी करेंगे उनकी, जैसे कि बॉलीवुड के ये सो कॉल्ड स्टार्स कोई डेमिगॉड्स हो, डिक्टेटर्स हो। One of the things that intrigues me is its star system as well, right? For instance, when I say Ramcharan, that's great, but I think if I said mega power star, everyone will get it. Your father, the great Chiranjeevi, is called the mega star. Your uncle, Pawan Kalyan, is called the power star. So you become the mega power star. Firstly, tell me where do these names come from? How are these decided? Is there a committee that decides, okay, now we call them mega and power because father and uncle? Not at all. It comes from the love of people, and it comes from the fans who love us, and it's because of them we are all sitting here and enjoying this life. And they have different ways of calling us. Sometimes they say Anna, they say Bhai, to Salman, to my dad they say Chiru, megastar. It's all coming when you are brimming with lots of emotions and the volcanic reaction comes. They just have a way to call. That's it. पता नहीं क्यों ऐसे होस्ट को वहां पर चुना गया था। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने बहुत सम्मान दिया रामचरण गारू को, और ये अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से रामचरण गारू को बुलाया और रिकग्निशन वहां पर दिया। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा हुआ, सब बढ़िया था। रामचरण गारू ने बाद में जो कोरियन एम्बेसडर है, राजदूत है, उनके साथ में स्टेज पर नाटू नाटू गाने पर उन्होंने डांस भी किया, जो कि बहुत प्यारा था। तो काफ़ी बढ़िया आयोजन हुआ है G20 समिट का कश्मीर में। मुझे बहुत पसंद आया कि रामचरण गारू को बुलाया, बॉलीवुड से कोई नहीं गया, सब कुछ बढ़िया हुआ। बस कुछ एक दो बातें थोड़ी सी सही नहीं लगी जो प्रश्न पूछे गए थे, वो मैंने केवल अपना एक पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर बताया है। बाकी आपको क्या लगता है, जो भी बातें मैंने यहाँ पर बताई उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।